कैसे उमा जी? जी एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जी। बड़ी खूबसूरत है आप। इनके भाई भी आए हैं। बिटिया खूबसूरत है तो है साहब, इसमें क्या गलत है? मगर भाई से ज्यादा ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। बिटिया गेटअप से ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। आप हैं कौन वैसे? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है साहब। ये जिन्होंने डायलॉग बोला था नसीर साहब, उनका दूर का भाई हूँ। आओ दूर रखते पास बुलाते ही नहीं मुझे, मैं दूर हो गया। कमाल है साहब, कमाल है। ओहो वाह, ये नया लगवा है। आप आए क्यों यहाँ? मेरी एक हेल्प करिए प्लीज, आप मेरे को थोड़ा सा पैसे दीजिए, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है पैसे प्लीज। दीजिए, हम आपके शो में, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। किसको खिलाना खाना? कौन से गरीबों को। कौन से गरीबों को? यार मेरे मम्मी पापा, मेरी गरीब बहन साहब, मेरी बहन बहुत गरीब है साहब, इतनी सी है, हाइट से भी गरीब निकली साहब। मैंने उसको बचपन में घोड़ा चलाना सिखाया था, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे बैठा, मैं कैसे बैठ गया, शाबाश। फिर उसने मुझे बोला कि नहीं घोड़ा ऐसे नहीं चलता। मैं कहा कैसे चलता है? उसने कहा ऐसे पकड़ो ये। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा। फिर जब समझ में आता, मैंने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ साहब। वाह, मैं कितनी बड़ी बात कह गया। मेरी बात पे सब चुप हो गए साहब। मैं कहता था मैं अपनी बात से सन्नाटा फैला देता हूँ, देखिए साहब, सन्नाटा। भाई साहब जी। एक बात बताइए, जी। इधर से जाना हो तो क्या लेते हैं आप? चंदा। चंदा। चंदा तो नहीं, इधर मैंने डंडा रखा था। यार ये आप बुरा मान जाते यार, ये मैंने देख लिया है, ये दौर घटिया बातों का करने का रहा ही नहीं। अच्छी बातें करो इनके साथ। एक मिनट साहब, अगर आप चाहते हैं तो यही होगा। क्या होगा? अच्छी बात, एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि बनाओ खाना वेज या नॉन वेज। बनाओ खाना वेज या नॉन वेज, उसमें पड़ता है धनिया। ओ वुमन या वुमन। ओ ये क्या था? ये शायरी क्या थी ये? ये कमी मुझे भी लगी अपनी शायरी में, थोड़ी सी थी। एक बार ये अपनी शोले की शूटिंग चल रही थी, हम चले गए। हमने कहा साहब जावेद जी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाला हमने। हमने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? पॉइंट है, पॉइंट है। जावेद साहब ने छुआ, अपने जूते से मेरे होंठ पे छुआ। लेकिन साहब फ्लेक्सिबिलिटी आदमी की दिखी, ये लात यहाँ तक मैं साहब, मेरी खुशी से होठों से खून निकल आया साहब। तब पता लगा ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफा क्या होता है? अरे वो चीकू से छोटा नहीं होता, बड़ा टेस्टी होता है खाना, बीज नहीं होते उसमें, छोटा बड़ा बढ़िया। चीकू। वाह! तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों से आज बात करके लगा कि मैं एक शायर भी हूँ, और शायरी दर्द से निकलती है साहब, और आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। शेर तो सुनाओ कोई। शेर सुनाते हैं कि लड़की, वाह, ये लड़की लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये जो चुल हुई, आह, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। दरवाजे पे लिखा था पुश कर गई पुल। ओए 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 साहब, ये जो दरवाजा खींचने में उंगली आई है दरवाजे में, आह, ओहो, तेरी एग्जिट में खड़ा होकर करवाओगे? अगर आप चाहते ही हैं कि मैं चला जाऊं तो चंदा लेके, मैंने, आप तो डंडा उठाने की बात करते हैं, ये गलत है साहब। बंदा आया है, बात करने नहीं दे रहे। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। आप झाड़ू नहीं उठाएंगे, हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। हो रहा है आप इस तरह हमारे साथ हैं, पूरा डांस हम फूले नहीं समा रहे हैं। खैर हुमा जी, साकिब जी, नमस्ते। नमस्ते। हम आपका फिल्म आ रहा है ना दोबारा, उसका ट्रेलर देखे,
ओहो, उसके बाद जितनी बार भी हमने ऐसे आईने में देखा ना, ओ हमको भूत दिखाई दिया, हम डर गए। ऐसे। पहले कभी ध्यान से देखा नहीं होगा ना आईना। वैसे आपको सच बताएं हुमा जी, जी। हमको पता चला ना कि आज आप यहाँ पर आ रहे हैं अपने भाई को साथ में लेके, तो हम तो शर्म से उंगलियां चबा गए। उंगलियां चबा। उंगलियां तो आपकी ठीक है। नहीं, अपना नहीं चबाए, अपने भाई का चबाए ना। हम सिर्फ शर्माए थे, पगलाए नहीं थे। वैसा हुमा जी आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। थैंक यू। हम हमेशा से ऐसा चाहते थे कि आपकी तरह ऐसे सुंदर दिखे, तो हम तो जाके ना सारे के सारे साबुन ट्राई किए, लेकिन फिर भी आपका जैसा सुंदरता नहीं। तो साबुन लगाया करो ना, तुम तो खा जाती हो ना उससे। ये तो खाने में भी टूथपेस्ट खा जाती मिला के, ऐसे क्यों करती है? अब घर में नमक नहीं होता है तो हम अपना सब्जी वब्जी के अंदर टूथपेस्ट डाल देते हैं। अभी 2 दिन पहले का बात बता रहे हैं, पड़ोस में एक ऐसा भैंसिया थी, हम उसको अपने टूथपेस्ट से ब्रश करवा दिए, तब से वो रोज आके हमारे घर पे 2 लीटर दूध दे के जाती है, कहती है आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करेंगे। पर उसमें भी इमोशंस होते हैं ना। हाँ? आपको लगता है कि बड़ी बहन भूखी ना रह जाए। फिर आप एकदम छोटा बात किए हैं, बेकार का। यानी हम कह रहे थे कि हुमा जी, हम आपसे एक जबरदस्ती वाला ऑफर देना चाहते हैं आपको। जबरदस्त। लेना ही आप पड़ेगा। कहें तो ऑफर को बुला लें। ऑफर को बुला ले। हैं? ऐसा कौन सा ऑफर लेके आई हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप कहते हैं तो बुला लेते हैं। भैया तुम्हारे परिवार की समझ में नहीं आती। हैं? एक तो इतनी ज्यादा हो गई, दूसरा हुआ ही नहीं। मुझे क्या जल्दी थी पे आने की? अरे आप समझे नहीं, इनसे शादी करने के लिए तो लोग कब्र में से भी उठकर आ जाए। मैं तो फिर थोड़ा सा पैदा हुआ हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इसे बुलाया क्यों है? एक्सचेंज ऑफर के लिए बुलाया है। एक्सचेंज ऑफर। देखिए क्या है कि आपके पास भाई है, हमारे पास भी भाई है। ये वाला भाई हमको कुछ खास ज्यादा पसंद है नहीं। पर उनको तो अपना भाई पसंद है ना। अरे इनकी पसंद नापसंद देखते रहेंगे तो हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा ना यार। तो तुम उनके भाई का क्या करोगी? क्या करेंगे, देखिए हम शरीफ लड़की हैं, शादी ब्याह करेंगे, परिवार वरिवार बढ़ाएंगे, अपना किसी विसी करेंगे और क्या। दिमाग खराब है। नहीं, दिमाग तो हमारा ठीक है, नियत थोड़ा सा खराब है। तो पहले अपने भाई की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाता है। क्यों? इतना शादी का शौक है इसको, ये सेहरा इसने लगाया नहीं है, अपने सर पे ठुकवा लिया है। आप इसके हाइट पे मत जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 8 घंटा पानी में रखिए, बड़ा हो जाता है। पर हुमा आपके भाई से शादी क्यों करेंगी? क्योंकि हम उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गए और इतने लालची नहीं है कि एक्सचेंज ऑफर देंगे नहीं, इसलिए दे रहे हैं। अरे करने दो ना शादी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा बचपन का सपना है उनसे शादी करने का। अबे बचपन का सपना बचपन में पूरा करने आ गया तू? उमा जी आप इनको रहने दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मेरे साथ शादी करने का बड़ा फायदा है। क्या? और शादी के बाद बच्चे होंगे ना तो मेरे कपड़े पहन लेंगे, उनको लेने नहीं पड़ेंगे। अबे कपड़ों का खर्चा तो बचेगा, जो तेरे डायपर का खर्चा बढ़ेगा उसका क्या? सबसे पहले जरा हमारा रिश्ता होने दीजिए, हम अपने हाथों में ना साकिब जी के नाम की मेहंदी लगाना चाहते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती संतोष, अपने पेट पे घास लगवा के बच्चों के लिए स्टेडियम क्यों नहीं खोलती? स्टेडियम हम खोल ले, मेंटेनेंस कौन करेगा, सोचा है आपने कभी? वैसे बनना है साकिब- माली। साकिब जी आप कहें तो इस दोस्ती को हनीमून में बदल दे। कौन सी दोस्त? क्या? कौन सी दोस्ती का हनीमून में? उन्होंने हाँ कहाँ की है? ना भी नहीं किया है उन्होंने। और देखिए वैसे भी शादी क्या है, वो एक धमकी का रिश्ता है। अबे शादी प्यार का रिश्ता होता है, धमकी का कैसे? आप हम दोनों को देखिए, आप दोनों को लगता है कोई प्यार से हमसे शादी करेगा?